तुम्हें पता भी है जब इनके पिता आते थे द्रोणाचार्य जी महाराज, जब उनके स्वागत के लिए तुम जाते थे, कौन सी शिक्षा दे रही है? द्रौपदी, जिसके 5-5 पुत्र मारे चुके हैं, केवल धड़ सामने दिखाई दे रहा है, सर का कोई पता ही नहीं, और उस समय भी ऐसी ज्ञान की बात कर रही है, ऐसी शिक्षा दे रही है। वो कोई साधारण नहीं महाराज, वो द्रौपदी है, अग्नि से प्रकट हुई है द्रौपदी। हाँ। वो असली सोना बनकर के जो अग्नि से तप करके आता है वो असली हो जाता है। द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, बल्कि रामावतार में जो छाया सीता है वही छाया सीता द्रौपदी है। क्योंकि अर्जुन भी कोई साधारण नहीं है, वो भी नर है, नर और नारायण। ऐसी द्रौपदी आज दिव्य ज्ञान दे रही है। हे पतिदेव, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होते हैं, इनको छोड़ दो। और मुझे पता है यदि तुम इनको मार दोगे, इनके पिता को तुम पहले ही मार चुके हो। मेरे पास तो 5 पुत्र थे, 5 पति भी हैं, लेकिन बेचारी इसकी जो माँ है, और एक बात ध्यान रखना, एक माँ ही दूसरी माँ की ममता को जानती है, क्योंकि माँ ममतामय होती है, दयामय होती है। मारोदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्याश्रुमुखी मोह। माँ रोदिदस्य जननी, इनकी माँ जो है गौतमी। मुझे पता है कि पुत्र शोक क्या होता है। एक पुत्र नहीं, 5-5 पुत्रों का शोक लेकर के मैं बैठी हूँ, लेकिन मेरे पास अविलंब है, आश्रय है 5 पतियों का, लेकिन तुम इसको भी मार डालोगे, न उसका कोई पति है न कोई पुत्र रह जाएगा, तो उस पर क्या बीतेगी, उस गौतमी पर क्या बीतेगी। बताओ कितनी विशाल बुद्धि वाली है महाराज। ध्यान रखना, आज पांडवों की यदि कोई रक्षा कर रहा है तो द्रौपदी की धर्म दीक्षा। यदि घर में गृहिणी ठीक हो गई, लक्ष्मी ठीक हो गई, पत्नी ठीक हो गई, ऐसी धर्म की दात्री हो गई, तो महाराज वह घर नहीं रह जाता, बल्कि स्वर्ग हो जाता है, दिव्य हो जाता है। भगवान तो कभी ही पांडवों को खत्म कर देते, बल्कि ऐसा क्यों बोल रहे महाराज, भगवान तो पांडवों के साथ लड़ रहे थे, पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे, तो ऐसा क्यों बोल लो कि भगवान पांडवों को कभी भी कभी ही खत्म कर चुके होते। इसलिए बोल रहा हूं, जब ध्यान से सुनना। जब दुशासन चीरहरण कर रहा था, पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, और सबके सर नीचे लटक चुके थे, बेचारी द्रौपदी असहाय हो चुकी थी। भगवान ने कहा ऐसे पतियों को तो मार देना चाहिए, जो अपनी रक्षा के लिए, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो सकते, युद्ध नहीं कर सकते, और जो आज सर झुकाए पड़े हैं, उनको इस संसार में जीना नहीं चाहिए। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला। जैसे सुदर्शन चक्र निकाला तो लक्ष्मी मैया ने रोक दिया। प्रभु क्या कर रहे हो, तुम चाहते हो कि इसकी रक्षा हो, द्रौपदी की रक्षा हो, लेकिन तुम उनके पति को मार दोगे तो वो बेचारी विधवा हो जाएगी, तो कहां से इनकी रक्षा होगी। नहीं,
इनको तुम छोड़ दो। भगवान ने कहा तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान चीर लेकर के आ गई और द्रौपदी की लाज बचा ली। तो आज वही लाज क्यों बच रही है पांडवों की? क्योंकि ऐसे धर्म को, ऐसी धर्म की दीक्षा देने वाली, धर्म की शिक्षा देने वाली कोई है तो द्रौपदी है। और जब जब माताएं ऐसी द्रौपदी का स्वीकार रूप धारण कर लेती हैं महाराज, तो समझ जाना कि जीवन धन्य हो जाता है। तो द्रौपदी बिल्कुल भी मारने के पक्ष में नहीं है। बोले प्रभु उनको छोड़ दो। तब तक भीम उचड़ करके आ गया। ए देवी वैसे ही बोलती है, मेरे पास लाओ, अब भी मारता हूं। पांच पुत्रों को मार दिया इसने। ये हत्यारा है, आतताई है, इसको मार देता हूं। तब तक युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, भीम नहीं, द्रौपदी ठीक कह रही है, इसको हम नहीं मार सकते। नकुल सहदेव भी आ गए, नहीं हम इनको मारते। अर्जुन यूं देख रहा है, मैं क्या करूं। एक और द्रौपदी कह रही छोड़ दो, बड़े भैया भी कह रहे छोड़ दो, और बड़े भीम कह रहे हैं कि मार दो। और मेरी भी तो प्रतिज्ञा है कि जाकर के द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। मेरी प्रतिज्ञा भी क्या होगा, यहाँ तो ग्रह युद्ध हो जाएगा। आज पांडवों में जब ऐसा विवाद देखा तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अब तो कुछ बोलो, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण उवाच ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी पदार्हण। जो आततायी होते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो ब्रह्मबंधु होते हैं उनको मारना नहीं चाहिए। ये भगवान, अर्जुन की टेंशन और बड़ी। जो आततायी है उसको छोड़ना नहीं, और जो ब्रह्मबंधु है उसको मारना नहीं। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी पदार्हण। अब मैं क्या करूं? ऐसे में कैसे काम चलेगा प्रभु? भगवान ने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, तो मैंने शास्त्र की बात तो बता दी। अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। तो मानो अर्जुन को लगा कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ध्यान आया तब तक संभावितस्य च कीर्ति मरणादपि रिच्यते। जो महापुरुष होते हैं, जो मानी जन लोग होते हैं, धनी मानी लोग होते हैं, उनकी यदि बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए, तो जीते जी मर जाते हैं। यदि कोई चोर बार बार जेल जा रहा है तो वो शौक हाँ आज भी जेल लूं, बाद भी जेल लूं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कोई धनी मानी लोग है, धनी मानी व्यक्ति है, और उस पर किसी ने झूठा आरोप लगा दिया और एक घर में पुलिस तक भी दिखाई देती है, तो महाराज उसको शर्म लगती है। तो यानी जो धीमान है, मानी लोग हैं, उनका अपमान करना ही मृत्यु है। वो जब जब उस दृश्य को देखते हैं, याद आता है, तो बार बार मरते हैं। तो अश्वत्थामा की सुंदर सा सर पर एक मणि थी, और उसकी सुंदर सा चोटी को पकड़ दिया और मणि को निकाल दिया, चोटी को काट दिया। और एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मण की चोटी यदि कट गई तो ब्राह्मण नहीं रह गया वो। और आजकल तो ब्राह्मणों की सर पे चोटी तो महाराज क्या बताएं, कई लोग तो शर्माते हैं, क्या लिए एंटीना रखने हैं?